और देखो 1 मई 1960 को, क्योंकि इनको ये जो शव फूले जितना संत महात्मा, पूरे वो पश्चिम महाराष्ट्र का पट्टा और विदर्भ मराठवाड़ा इधर है, देख लो, जलगांव के बाद में पूरा उधर लग जाता है। तो हम लोगों गधे घोड़े थे, क्योंकि ये मुस्लिम हैदराबाद में थे, जरांगे पाटिल मराठवाड़ा, तो इनको वो अंधविश्वास से दूर थे, उनको अंधविश्वास में लाके उनके ऊपर अन्याय, क्योंकि हमारे जैसे गधे घोड़े क्यों, हमको पढ़ाई नहीं थी। और 62 में कत्ल खाना निकला है। आदिवासी संशोधन केंद्र, सिर्फ आदिवासी की 47 जात है, तो उसमें से 33 जात के लिए हम पढ़े लिखे नहीं थे। क्या बोलते हैं, आपका माँ बाप का प्रूव करो 50 के पहले, बताओ कोई है वर्ड में ऐसा? अरे हम जल जंगल जमीन के मालक आदिवासी, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे। कहाँ आज़ादी मिली है, किसको आज़ादी मिली है? मैं SC ST OBC गरीब मराठा वालों को आपको आज़ादी मिली है क्या? क्योंकि ये जो प्रेस मीडिया है, ये पूरे के चारों आतंकवादी बैठे हैं। कब से? 50 से बैठे स्वातंत्र में। देखो, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, बराबर है। उसके बाद में पेशवाई, घरानेशाही, राजेशाही और निजामी मराठे, यही पढ़े लिखे तो थे ना? हाँ क्या नहीं? गरीब मराठा किधर पढ़ा लिखा था? सुन लो, गरीब मराठा सही बात है क्या गलत बात है? तो सबको बोलता हूँ मैं, अरे हम भी इंसान हैं, हमारा भी अधिकार है यहाँ पे 90% लोगों का। इनका बाप का देश है क्या? और क्या कानून बनाया? तुमने प्रूव करना है। इनको आश्रम शायद दी, क्योंकि ये गांव में जो घूमती है ना कुत्ती और कुत्ता, उनसे हम पैदा हुए। एक आदमी हर दिन 2 दिन के बाद में एक बार खाना खा रहा है और उसको घी रोटी हर दिन मिल रही है और बढ़िया से ऐश करने के मिला है, तो वो क्यों नहीं करेगा? इनको सब दे दिया, मास्तरीन बाई दे दी, पैसा दे दिया, 6,000 करोड़ का घपला किया इन्होंने। आज भी सभी पार्टी में है, कोई मुंह से आवाज ना निकले, गाय कौड़ा में प्रूव करके दिया है। और 65 में से कौन आया है? 64 में नेहरू जी की अटैक से मरा है, और 65 से ये हिटलर से 200 गुना डिक्टेटर आतंकवादी शरद पवार पॉलिटिक्स में। सही बात है क्या गलत बात है? देख लो निकाल के। और 67 में 64 में मरे अटैक से ये, उसके बाद में गुलजारीलाल हंगामे हुए, और लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, वो 65, उनका चीन का युद्ध चल रहा था, उसको ताशकंद में जाया कि उसका खून किया गया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। और 67 में देखो, दिल्ली के अंदर हमारे माँ बहन ने स्ट्राइक किया, जेल में गए, महामानवतावादी इंदिरा गांधी ने वहाँ पे शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला बिठाया। और 67 में इंदिरा जी ने पूरे प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया है, और कई अंडरटेकिंग खोले उसने, क्योंकि उस टाइम में कुछ अच्छे लोग थे। पंजाबराव देशमुख, भावराव पाटिल, यशवंतराव चौहान का भी मर्डर हुआ है, देख लो उनका हिस्ट्री समाज के। हाँ, अभी बताता हूँ मैं। गाड़गे महाराज अनपढ़ थे, अनपढ़ मर गए बाबा साहब के करके। बाबा साहब उनको मुलाकात देते थे। आपने कितने पढ़ाई की उसको कोई महत्व नहीं होता है, आपके विचार आचरण मानवतावादी विचार थे, और मानवता विचार से पूरा वर्ल्ड डेवलप हो रहा है। मैंने अभी बताया 2 महामानव के गए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध, वास्तव्यवादी, इनके इससे वर्ड आ गया। उसके बाद में देख लो, 71 में लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश को स्वतंत्र किया, 73 में ड्रॉट आया है, और 75 में देखो AIDF किसकी है? कांग्रेस। BMS किसकी है? RSS जनसंघ। स्ट्राइक किया। कौन लोग थे उस टाइम में पढ़े लिखे? 75 में मेरे 90% लोग, सोचो तुम पढ़े लिखे थे क्या? अरे रेडियो भी नहीं था हमारे घर में, बुद्धि कैसे आएंगी? जो 5000 से शोषण किया है, देखो, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, बराबर है? ओए राक्षसगण, लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ बी रखो, काल लेने, किसने बनाया है? किसने बनाया महाभारत? हमारे माँ बहन भो, ये लाखों माँ बहन कृष्णा को, क्योंकि सस्ती है हमारी माँ बहन। रामायण में देखो सीता के साथ कितने लोगों ने अन्याय किया। ऋषि मुनि कौन थे? कौन है? आज भी है ना। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, कितना अन्याय अत्याचार। उस टाइम में पढ़े लिखे थे क्या? मैं पूछ रहा हूँ 90% लोगों को। अरे हमको स्कूल ही नहीं मिली है। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, पेरियार रामास्वामी, ख्याल में रखना है, वहाँ पे 70% आरक्षण है। सांप को छोड़ो,
बम्मन को काटो, और राम लक्ष्मण सीता की माला वो सब ये किया है। और जब वो मरने के बाद में इन्होंने नंगा नाच शुरू किया, बगो देखो कौन थी 73 में, कितने पढ़े लिखे लोग थे। सुन लो मेरे गरीब मराठाओं के लोगों और SC ST OBC के और माइनॉरिटी के लोगों, तुम्हारे इसमें भी मुस्लिम में 1% यहूदी लोग हैं आज भी, मैं पहले बोल के रखता हूँ। सब लोग धर्म के नाम पे सबको चूतिया बना रहे हैं। आज बुद्ध धर्म के नाम पे कई तो भी ऐसी फ्रॉड निकली है, और ये शर्म नहीं है इन लोगों को। बुद्ध के अवतार कहते, और संविधान के नाम से साले साइट चला रहे। बुद्ध ने कभी बोला है मेरे को मानो करके? मैं आज पूछता हूँ, समझो हरामखोर लोगों, बेईमान चमड़ी चोद लोगों, बुद्ध ने कभी बोला है क्या मुझे मानो करके? तुम्हारे विचार आचरण से इंसान अच्छा या बुरा होता है। बाबा साहब को क्यों मानते हैं आप लोग? नहीं, वो बाबा साहब आम्बेडकर नाम है इसलिए मानते कि उनको कार्य किया इतना। शिवाजी महाराज को क्यों मानते हो? अन्याय के विरुद्ध लड़े ना वो। और आज मराठा के औलादो, इतना बड़ा अन्याय होने के बाद में भी आपकी हु का चू, क्योंकि आप सुअर का गू खाते हो। हमारा गू खाता है शरद पवार 90% लोगों का। और उसके बाद में देख लो, ये जो था राजनारायण के अगेंस्ट में इंदिरा गांधी रायबरेली से लड़ी है, इनवैलिड करने वाला, ये जेठमलानी सफेद चमड़ी, खुद की माँ बहन का भोग करने वाला ये सफेद चमड़ी वाला जेठमलानी। और 77 बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, और 77 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसमें थे चंद्रशेखर, चरण सिंह, उसके बाद में थे जितने भी थे बहुजन के पढ़े लिखे लोग, रामविलास पासवान, कई लोग थे, लालू प्रसाद यादव। और 77 में जब आए तो उन्होंने मंडल कमीशन अपने, तो इनकी आंखें पीले होगी। इन्होंने पेरियार का जाने के बाद में नंगा नाच शुरू किया। देख लो, उनको स्वातंत्र मिला ही नहीं है, उल्टा आपको ऐसा बना के दिया है। हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर है ये लोग, सिर्फ 75 साल में। 77 में देखो कितने लोगों, ये जो है शरद पवार डिक्टेटर 200 टाइम, इसने पुलोत बनाए वसंतदादा पवार, उसमें ये था नितिन गडकरी संग थी। और 77 से देखो राम मंदिर का मुद्दा, बराबर है, करोड़ों लोगों को कत्ल कर दिया। और 80 के दशक में, उस टाइम में हम रेडियो में थे, रेडियो में 77 में, और 80 में बीजेपी की जनसंघ RSS की बीजेपी बने, दिया गया और फूल आया। और कितने दूरदृष्टि है ये। और 76 में हमारे लिए इंदिरा गांधी ने ये रजिस्ट्रेक्शन हटाया, और 81 में जनगणना की, तो 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 खासदार, 13 की जगह 25 MP MLA। और उसके बाद में हमको क्या कहते हैं, अपना माँ बाप का प्रूफ लाओ। अरे SC के लिए, SC के लिए नहीं, ओनली ST के लिए, ओनली ST के लिए। अरे वो जीनेस को मैं संभाजी का बदला दिया कि नहीं बराबर? अब इनके मुंह में घी जमा है, कभी बताते कि मराठा के जितने हो गए ये संभाजी ब्रिगेड के टैलेंटेड लोग, कोकाटे डॉक्टर हैं, वो प्रवीण गायकवाड़ और महाजीराव, हरामखोर, तुझे अच्छा बोला था, आंखों में घी भरा है क्या? दिखता नहीं क्या? इतना फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है तो किसी मुंह से आवाज़ निकल रही क्या? सुअर के औलादो बोलता हूँ आज साले, हरामखोर लोगो तुमको। और हमारे ऊपर 40 साल से करोड़ों लोगों का ये किया। और दूरदृष्टि देखो, इंदिरा गांधी महामानवतावादी थी, वो चुन के आई थी पार्लियामेंट डिसॉल्व होने के बाद में, वो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, किसका? मंडल कमीशन का, जो सिख भाई को ये क्या कहते हैं, खलिस्तानी देशद्रोही, भिंद्रनवाला कांड, गोल्डन कांड करके, उस इसमें जनरल वैद्य को पूना में मारा है उन्होंने। वो कौम है वो खलिस्तानी जिसको कहते हो। और RK धवन PA और उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड ने। मुझे बताओ, इंदिरा गांधी का लेक्चर, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। उस टाइम में कम्युनिकेशन नहीं था भाई साहब, सिर्फ टीवी थी। टीवी भी आई है 85 में, गरीब लोगों के पास में टीवी भी नहीं था, किसको बताएंगे वो? और करोड़ लोगों की कत्ल की। मेरे सिख भाइयों रेडी हो जाओ, अभी आज़ादी मिला के रहेंगे, मरेंगे 10-20 करोड़। इनका बहुत बड़ा प्लानिंग है। अरे हिटलर से 200 गुना डिक्टेटर बोला तो कितने कातिल लोग हैं ये। और जब 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर करने राजीव गांधी आया, 85 में ये आर्य हत्यारा आतंकवादी जिसने 2000 में हमारे बेटे खून बहाते उसका पेंशन बन गया, ये आतंकवादी हत्यारा
अटल बिहारी वाजपेयी ने ईवीएम को सपोर्ट किया है, अपोजिशन लीडर ने। ये जो है मनु सिंघवी और प्रकाश कारात, और राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया तो उसको रास्ते पे उतरे, बोले रोजगार कम हो जाएगा। अरे सुनो, एक एक सही है क्या गलत है? तो 1% भी कम है तो मुझे फोन करना। ये भी मौर्य राजा का वंशज है और बिरसा मुंडा का खून है, इनकी कत्ल करूंगा मैं वर्ड से। मुझे ये देश के अंदर में इनका बाप का देश नहीं, इनकी नस्ल भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों की। आप सिर्फ सोचो सही है क्या गलत है। जिस बच्चों के आपने पैदा किया उसके बारे में सोचो, किसी के बारे में मत सोचो। मैं बताया, दो विचार की लड़ाई चल रही है। उसके बाद में वो कहता है 89-90 के पीरियड में राजीव गांधी जी कि 1 रुपया आता है उसमें 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। कांशीराम बोला था तिलक तलवार तराजू मारो सालों को, 85 भाग हमारा है। तो बोले कि 85 खर्चा करूंगा, 15 खाने दूंगा। उस बेचारे की तमिल के नाम पे टुकड़े टुकड़े किए गए, क्योंकि तमिल वालों को बदनाम करना था। देखो कितनी दूरदृष्टि है। और जब नरसिंह राव रामटेक से चुन के आया, मेरा एक कंस्टिट्यूंसी वो रामटेक उमरेड, गेट करार करके तुमको गुलाम बनाया खेती वाले को। सही बात है कि गलत बात है? 92 में क्रिमिनल लगाया। मैं पूछता हूं महाराष्ट्र के लोगों, कौन थे राज करने वाले? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है कांग्रेस? कौन है अजित पवार? कौन है आरएसएस? कौन है बीजेपी? कौन है शिवसेना और शिंदे? एनडीए और इंडिया अलायंस से 200 टाइम्स आतंकवादी हिटलर से है, और तुम्हारा सब खत्म कर दिया है। बाबा साहब ने एक मत का अधिकार स्वाभिमान से जीने के लिए शिक्षण, रोजगार, हेल्थ के लिए दिया। कब दिया? 5000 साल के बाद में। ये तो भी मानते क्या महाराष्ट्र के लोगों? ये संत और राजे महाराजे और हमारी माँ ने जो खून बलिदान किया है न्याय देने के लिए किया है, कोई अन्याय नहीं किया है। सही बात है क्या गलत बात है? 2000 में मोबाइल आया, 2000 में इसने पेंशन बंद किया, बीच में गए देवगौड़ा होके, और शिबू सोरेन को जेल में डाल के गवर्नमेंट चलाई है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। आज भी नहीं है एजुकेशन। आज काटा जा रहा है मणिपुर में हमारे बेटे को, हम है नहीं। हमारी बेटियां इन्हें, ये तुम कुछ भी करो, ये हमारे लिए है। किसके लिए? आर्य हत्यारे यहूदी पेशवाई, राजेशाही, घरानेशाही और निजामी मराठाओं की दौलत है ये। क्योंकि ये 15वीं सदी में राजा महाराजा या मुनिम जी करके गए हैं, और रानियां थी राजाओं को, 10-10 रानियां, लेकिन उन्होंने अन्याय अत्याचार नहीं किया। और इनका ही शौक हुआ, और उनको घर में घुस के उनको भी बना दिया उन्होंने। अभी आदत हो गया उनको। देखो संभाजी महाराज के बच्चे, कोई विरोध करता है? अरे वो गुड़ी पाड़वा मनाने बोलते, ये भी मनाते गुड़ी। कल्याण बदलापुर में एक 3 साल की बेटी के पार्ट बेच रही, ये हो गया, उसको मार दिया। कोई निकली एक आधी औरत? मैं तो बोल रहा हूं कि माँ तुर्जा भवानी और माँ महालक्ष्मी, अगर तू सही में है, जो हमारे बेटियों के साथ, हमारे साथ अन्याय अत्याचार, उसको जड़ से ये कर, प्लेग ला, उनको मार जिसने अन्याय कर रहा है। मानवतावादी विचार से देश चलता है ना। आप क्या हमारे ऊपर अन्याय अत्याचारी करते रहोगे? अरे मरेंगे 10-20 करोड़, भीमा कोरेगांव की तैयारी करो और जन आंदोलन करो। ईवीएम में मनुस्मृति है। उसके बाद में 4 में 9 में फ्रॉड इलेक्शन, पूरी फ्रॉड कंपनी है वो। 4 डायरेक्टर, क्या दिया 13 में? इट इज नॉट फ्री एंड फेयर। और 14 में फ्रॉड इलेक्शन, पेगासस आया, आज भी उसका इंक्वायरी नहीं हो रहा पड़ा है। 19 में फ्रॉड, 24 में फ्रॉड। ईवीएम से पूरा फ्रॉड इलेक्शन लेके कितने तो भी अन्याय अत्याचार कर रहे, देख लो। उसके बाद में उन्होंने कानून भी बनाया है। इतना ही नहीं है, 19 में फ्रॉड किया 338 जगह पे, 20 में ये है। और उसके बाद में भूषण गवई हुए, उन्होंने बोला सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। 20 लाख मशीन गायब है। 18 अप्रैल 24 को वो आता है दत्ता और ये खन्ना, 19 लाख नहीं, क्या बोलता है? हाँ, आपको विश्वास नहीं है? और 24 को बोलता है सेकंड और थर्ड वाला काउंटिंग करेगा, रिकाउंटिंग और सिंबल लोडिंग। पूरा फ्रॉड इलेक्शन 538 जगह पे। और आज महाराष्ट्र ने तो पूरा वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फ्रॉड तो किया, ना टैली हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ नहीं। और देखो कितना अन्याय अत्याचार करे, मुगलों ने भी नहीं किया है भाई साहब। हमारे माँ बहन को घर में घुस के
जरांगे पाटिल का इसमें देख लो, तो भी ये मराठा सुधर नहीं रहे। जरांगे पाटिल लाओ और यूएम के आंदोलन में रेडी हो। मैं आपको सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन देता हूँ, फ्री में, कोई जात नहीं फात नहीं, और हर एक को 2-2 लाख रुपया। और चलो, बाबा साहब का खून है, जिसके साथ बेईमानी किया मुंह के साथ, उनके पीछे खड़े रहो। नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैं।